भगवान शिव को समर्पित नीलकंठ महादेव का यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर और 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्वर्ग आश्रम के पर्वत की चोटी पर बसे इस प्राचीन मंदिर को ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक माना जाता है। समुद्र मंथन से निकला हलाहल कालकूट नाम का विष, जिसको भगवान शिव ने इसी स्थान पर अपनी कंठ में धारण किया था, विष के प्रभाव से उनका कंठ यानी गाला नीला पड़ गया था। इसीलिए महादेव के इस मंदिर को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको समुद्र मंथन से जुड़ी नीलकंठ महादेव मंदिर की रहस्य भरी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख देवों में से एक देवों के देव महादेव अपने गले में नाग, हाथों में डमरू, त्रिशूल और बालों की जटा में चंद्रमा, मां गंगा को धारण किए भगवान शिव को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे शिव, शंकर, भोलेनाथ, महेश, रुद्र और नीलकंठ महादेव। इन सभी प्रसिद्ध नामों के पौराणिक कथाओं में कई महत्व है। नीलकंठ महादेव मंदिर की नक्काशी समुद्र मंथन के दृश्य को दर्शाती है, जिसमें देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन और भगवान शिव को विष पीते हुए एक विशाल पेंटिंग में दर्शाया हुआ मंदिर के मुख्य गर्भगृह के अंदर भगवान शिव एक शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर जाने से पहले अपनी कंठ के रूप में इस शिवलिंग को स्वयं स्थापित किया था, जिसके चारों तरफ चांदी की चौकी बनी हुई है। नीलकंठ के रास्ते आपको मां गंगा का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है, जो गोमुख से निकलकर पर्वतों के बीच से बहती हुई ऋषिकेश के समुद्र तल यानी धरती को स्पर्श करती है। इस बीच राम झूला और लक्ष्मण झूला का भी सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। शिवलिंग के सामने ही नंदी महाराज विराजमान है। इस मंदिर के प्रांगण में स्थित एक पंचपनी पेड़ कई हजार साल पुराना है। कहते हैं कि भगवान शिव ने इसी पेड़ के नीचे कई हजार साल तप किया था और इस मंदिर में एक अखंड धुना है, जहां पर हमेशा धुना जलता रहता है। भक्तों की मन्नत पूरी होने पर भक्त यहां पर त्रिशूल चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में इस धुने की भस्म को घर लेकर जाते हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर में कांवड़ मेला और देखरेख श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा की जाती है। सावन के महीने में शिव भक्त यानी कांवड़िए नीलकंठ महादेव अपनी कांवड़ में गंगाजल लेकर आते हैं। कई घंटों लंबी लाइन में लगकर महादेव का गंगाजल से अभिषेक करते हैं। हर साल शिवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर यहां मेला लगता है। सावन के पूरे महीने यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसमें से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक हलाहल नाम का विष भी निकला था, जिसे ना तो देवता ग्रहण करना चाहते थे और ना ही असुर, क्योंकि यह हलाहल विष इतना खतरनाक था कि पूरी ब्रह्मांड सृष्टि का विनाश कर सकता था। सभी देवताओं की विनती करने पर भगवान शिव ने इस विष को ग्रहण किया था। विष उनके शरीर तक न चला जाए तभी माता पार्वती ने उनका गाला दबाकर विष उनकी कंठ में रोक दिया था, जिसके के प्रभाव से उनका कंठ यानी गाला नीला पड़ गया था। अपने गले में धारण विष की जलन को शांत करने के लिए भगवान शिव ने इस स्थान पर कई सालों तक तप किया। इसीलिए महादेव के इस मंदिर को नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के शिवलिंग में जल जाने से भगवान शिव अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं, जिसकी कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। नीलकंठ महादेव मंदिर से 2 किलोमीटर दूर सामने वाली पहाड़ी पर भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती जी का मंदिर है, जहां पर आप अपनी गाड़ी या टैक्सी में 20 रुपये प्रति सवारी किराया देकर आराम से आ सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की विष की जलन को शांत करने के लिए माता ने इस स्थान पर कई सालों तप किया और बाद में सदा के लिए एक पिंडी के रूप में विराजमान हो गई। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में माता की 3 मूर्तियां स्थापित है। अधिकतर श्रद्धालु नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के बाद इस मंदिर में भी जरूर जाते हैं। माता पार्वती के मंदिर से 2 किलोमीटर दूर स्थित बाबा गोरखनाथ की एक प्राचीन झिलमिल गुफा है, जिसका रहस्य बिल्कुल अद्भुत है। और वहां से आधा किलोमीटर दूर ही गणेश गुफा है, जहां पर सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता है।